हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टॉप 10 सीरीज। और ये भी बताना चाहूँगा ये जो सीरीज है एग्जाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। चाहे वो यहाँ पे स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड, उन सभी बोर्ड के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। सुन, आज मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेरिवेटिव। और ये भी बताना चाहूँगा इसमें पिछले कुछ सालों का मैं ट्रेंड बताता हूँ। जितने भी लास्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पे आपके सामने स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। एक्चुअली मतलब इसकी रियल डेफिनेशन होती क्या है जो हमारे पास डेरिवेटिव। जैसे हिंदी बोर्ड वालों के लिए यहाँ पे इसको अवकलन जैसे अवकलन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज यहाँ पे सेम है और कंसेप्ट सेम है। और यहाँ पे दोनों जो बोर्ड है ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉमन ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ा एग्जाम का पैटर्न वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास ऑलमोस्ट सिलेबस है वो वहाँ पे दोनों का मतलब कॉमन ही है, चाहे वो हिंदी बोर्ड वालों का चाहे वहाँ पे जो इंग्लिश बोर्ड वालों का है। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक से फीचर होते हैं जो डेरिवेटिव है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं। देखो हमारे पास ये कंसेप्ट आता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअल होता क्या है। तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ जो है ना कंसिडर लेकर चलते हैं। तो सपोज हम मानते हैं कि हमारे पास y इक्वल एफ एक्स, मतलब y कोई फंक्शन है x का। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों में ये देखना होता है कौन इंडिपेंडेंट है कौन यहाँ पर डिपेंडेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये कोई पिलर है इस टाइप का और इसमें यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है। जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि पिलर पे रखी हुई है, तो बेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे डिपेंड है क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी है वो इस पिलर पे ही डिपेंड है। तो ऊपर वाला स्टैंड यहाँ पे डिपेंड हो जाएगा और नीचे वाला जो पिलर है वो इंडिपेंडेंट का यहाँ पे काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रैक्टिकल को हम समझते हैं। ऊपर वाला डिपेंड है वो नीचे इंडिपेंडेंट। तो यही बात यहाँ पे स्टूडेंट एक्स और वाई में है। जब हम एक्स की बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट एक्स हमारे पास जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है। अब वाई यहाँ पे स्टूडेंट जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे स्टूडेंट देखो एक्स भी डिपेंड हो सकता है और वाई भी डिपेंड हो सकता है, या एक्स इंडिपेंड हो सकता है वाई डिपेंड हो, वो यहाँ पर सिचुएशन पर डिपेंड होगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स। तो एफ एक्स हमने चूज किया, आप सिंपल ले सकते हो x प्लस वाई। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के जरिए हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास ये x की वैल्यू आएगी, ये y की। आप देखोगे अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब x तो इंडिपेंडेंट है, x आप कुछ भी लेगा वाट ओवर कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि जो y है वो x पे ही डिपेंड करेगा। x हम स्टूडेंट यहाँ पे -1 लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू -1 आएंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे 0, मतलब जो भी हम x ले रहे हैं वो तो इंडिपेंडेंट है और जो x के अकॉर्डिंग कौन आ रहा y तो यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, मतलब y जो है x पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट हमारे पास जो होगा x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो यहाँ पे डिपेंडेंट। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ही रेस्पेक्ट में हम इनटू डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट पहले इसका मैथमेटिकल अप्रोच को समझते हैं। मैथमेटिक अप्रोच क्या बोलती है इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का एक कंसेप्ट है 11th के अंदर। क्योंकि मैं जो स्पेशली है हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 10+2 जिसको हम सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम, हमारा जो एग्ज़ाम 24 या 2025 के ही अमंग होगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लेकर चलते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है y, कोई भी फंक्शन है y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y क्या है x का फलन। देखो यहाँ पर t है तो y t का फलन हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे किस टर्म में, थीटा में है तो वो थीटा का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो हम x में कुछ ऐड करते हैं हम डेल x, मतलब डेल x का मतलब सम चेंज इन x। देखो एरर होता है x में, या तो कुछ इंक्रीमेंट है या यहाँ पे कुछ डिक्रीज है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे x के हम कोरस्पोंडिंग y में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, y है तो प्लस के यहाँ पे डेल y होगा। अब स्टूडेंट यहाँ कहो तो हम इसको एज्यूमिंग करेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हमारे पास डेल y, इसको y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस के डेल x, ये y इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है ये सबसे पहले हमें कुछ बेसिक से पैरामीटर ऑलरेडी पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स, देखो नीचे डी एक्स है तो हम इसको डेल बाई एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल एक्स से डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड। आप इसको डेल एक्स को यहाँ पर रखें तो ज़्यादा बेटर है, मतलब हम इसको डिवाइड करते हैं डेल एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों हम और से इसको किससे डिवाइड करते हैं, डेल एक्स से। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो एक्स प्लस के डेल एक्स माइनस वाई, वाई की प्लेस में स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एफ एक्स, और हम ऑन इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, और साथ साथ हम यहाँ पे टेकिंग लिमिट होती है, डेल एक्स से डिवाइड करा तो डेल एक्स की लिमिट जो हम लेंगे वो 0 लेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं डेल एक्स टेंड्स टू, देखो ये हमारे पास जो साइन है इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू। भाई टेंड्स टू का मतलब उसके अग्रसर है, 0 के आगे भी हो सकता है पीछे, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि डेल एक्स के प्लेस हम 0 रख दें, पर कुछ केसेस में हम लास्ट मोमेंट में रख देते हैं। तो हमारे पास टेंड्स को हम अप्रोच टू बोलते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट लेंगे हम ऑन बोथ साइड, डेल एक्स टेंड टू 0, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो एक्स प्लस के यहाँ पर डेल एक्स माइनस के फंक्शन ऑफ एक्स और नीचे डेल एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको जब लिमिट होगी डेल वाई और डेल को हमें स्टूडेंट कैपिटल वो स्मॉल डी में लिखना है, मतलब इस तरीके लिखना है, तो डी बाई ओवर डी एक्स, और डेल एक्स को हम थोड़ा सिंपल बनाने के लिए स्टूडेंट डेल एक्स को हम एच मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर डेल एक्स है तो हम हमारे पास एक्स प्लस के एच और माइनस के एफ एक्स, और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो डेल एक्स हो जाएगा वहाँ पे वो एच हो जाएगा। जो हमारे पास जो रिलेशन आया ड्राइव करने के जस्ट बाद, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। स्टूडेंट आपने 11th में ये कंसेप्ट देखा था, क्योंकि 11th के अंदर भी यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव का कुछ पोर्शन है, यहाँ पे इसका यहाँ पे अपग्रेड वर्जन कर दिया 10+2 के अंदर इन्होंने। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास मैंने अभी बताया जो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे डिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसके ही रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। कई बार क्या होता है हम कभी हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो उस वाले केस में y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x वहाँ पे डिपेंड होगा। तो हम मोस्टली जो क्वेश्चन करते हैं वो x को इंडिपेंडेंट मानकर चलते हैं और x y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको बताया एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इसको पिलर मान लीजिए। पिलर हमारे पास ये स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है और जो इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे जो पिलर है वो तो इंडिपेंडेंट का काम करेगा, जो इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी ठीक हुई है वो वहाँ पे डिपेंडेंट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इस पर पिलर पर ठीक हुई वो वहाँ पे उस पर डिपेंड है, नहीं पिलर पर डिपेंड। अगर पिलर यहाँ से हट जाएगा तो स्टैंड जो वस्तु है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंडेंट जो वेरिएबल है ऊपर का डिपेंड और नीचे का इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट अप्रोच ले सकते हैं इसमें क्वेश्चन के। कुछ हम बेसिक से फीचर हम पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन करने में यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है डेरिवेटिव का। मतलब इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर तुम्हारे 12th बेस के अंदर ये मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे मेथड केवल डायरेक्ट होगे, वो डिवीजन होगा या प्रोडक्ट होगा या टेकिंग लॉग होगा, वो आपको सिचुएशन पे पता पड़ जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं, हम कुछ बेसिक से पैरामीटर है जो कि आपके क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जिनको हमें यहाँ पे याद करना होता है। सबसे पहले स्टूडेंट बात करेंगे हम सम पार्टिकुलर फॉर्मूला।
पार्ट में फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले हम जो बात करेंगे स्टूडेंट लेट हमारे पास हम फर्स्ट की बात करेंगे y कोई फंक्शन है x की पावर n, मतलब जो भी x की पावर होती है चाहे वो फ्रैक्शन हो या स्टूडेंट रूट में हो या फिर वहाँ पे वो नेगेटिव हो, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो x की जो पावर है यहाँ पे n कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो रियल जो नंबर होगा हमेशा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मतलब इस नंबर को छोड़कर अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है वो नेगेटिव है, वो हमें रियल नंबर नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर होने के लिए अगर कोई नंबर माइनस का है उसका स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आना चाहिए तो रियल है स्टूडेंट। अगर वो पॉजिटिव फिर तो पॉजिटिव है ही। अगर कोई नेगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, अगर हम उसको स्क्वायर करें तो हमारे पास रूट से रूट कट जाएगा ये -3। अगर माइनस आ गया होता फिर हम इसको प्लस कर दें, क्योंकि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है वो रियल नहीं होता, वो होता है अनरियल, जिसको हम स्टूडेंट इमेजिनरी बोलते हैं। उसको हम कॉम्प्लेक्स मतलब जो अलेवन का कंसेप्ट है, मतलब इसको हम आई स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होते हैं वहाँ पे माइनस होते हैं। तो जितने भी नंबर नेगेटिव है वो भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम उसका स्क्वायर करें नेगेटिव आ रहा तो वो रियल नंबर नहीं है। तो इस तरह रियल नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन पार्ट में भी हो सकता है 1/2 माइनस के हो सकता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो x की जो पावर होगी इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन, यानी इसको बीजीय फलन कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे केवल हमें रिजल्ट से मतलब है, हम इसको ज़्यादा डीपली में जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको एक हमेशा याद रखना कि y हमारे पास मैंने स्टार्ट में लिखा चाहता y, हम इसको ऐसा लिखते हैं। जब y का हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास जो d/dx है इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो हमारे पास इस तरीके से हम मैप के जरिए भी हम समझ सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे हम फंक्शन यहाँ पे इनपुट करते हैं तो हमारे पास d/dx एक ऑपरेटर है जिसको हम देखो जिसके भी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे वहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, और मैंने बोल दिया y इक्वल fx, चाहे y ले लो या यहाँ पे fx ले लो। तो जैसे हम fx इसमें डालेंगे तो हमारे पास d/dx fx यहाँ पर आ जाएगा, और जो आउटपुट आएगा देखो ये तो इनपुट है जो हम इसको डाल रहे हैं, जो मतलब एग्जिट होकर आएगा वो हमारे पास आउटपुट होगा। इसमें जो आउटपुट होगा तो d/dx तो हमारे पास fx, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इसको f'(x), और f' का मतलब स्टूडेंट dy/dx। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मतलब जो ऑपरेटर है d/dx, और सुनिए भी ध्यान रखना d/dx ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटर है। जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम देखो यहाँ पे सबसे पहले हम x की पावर की जो टर्म है उसका हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, या अवकलन करते हैं, समझते हैं। तो ये हमारे पास इसको मैप के जरिए में समझ सकते हैं। इनपुट डालोगे जो आउटपुट आएगा वो अब y के या y के पर डिपेंड होगा कौन सा फंक्शन है। चलिए तो n यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है। अब स्टूडेंट हमें ये हर बार ये लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में हम या x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ऑन बोथ साइड। देखो जैसे हम ऑपरेटर हमारे पास देखो जब डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है ये हमेशा याद रखना d/dx, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट हमने डिफरेंशिएट, क्योंकि चैप्टर हमारे पास डेरिवेटिव है, इसको डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तो d/dx, सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं y, और यहाँ पे d/dx x की पावर n। स्टूडेंट जब y का करेंगे d/dx, मैंने आपको बताया था कि y कोई फंक्शन है fx का, यदि y का हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो d/dx तो आएगा, और यहाँ पे f'(x), मतलब फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है d/dx को हम f'(x) भी लिख सकते हैं। या तो हम y मानेंगे तो फिर y का हम d/dx करेंगे, और अगर हम fx मानेंगे फिर वहाँ पे f'(x) करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो पावर देखो, जब भी x की कोई पावर होता है मतलब इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, x की जो पावर होती है घात में, तो हम पावर सामने लाते हैं, पावर में से एक कम करके लिखते हैं। ये हमारे पास जो x की पावर n का ये जनरल फार्मूला होता है डेरिवेटिव फॉर्म में। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात बनती है x की पावर अगर 3 आता है तो सबसे पहले हम इसको y तो एज्यूम करना पड़े। देखो जो y गिवन है तो फिर तो एज्यूम करने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल बस गिवन लिखना है।
अगर नहीं दे रखा है या तो वाई मानो या स्टूडेंट एफ एक्स मानो, क्योंकि मैंने बताया तो वाई मानो या एफ एक्स। हम क्या लिखेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव का जो साइन है डी और डी एक्स वाई। और जो मैंने बताया जो पावर फार्मूला है मतलब ये एन का ही काम कर रहा है, तो एन सामने आएगा यानी पावर सामने आएगी, एक कम करेंगे तो 3 - 1 यानी स्टैंड हम 3x की पावर 2। तो इस और देखो हमारे y का तो हमारे पास क्या है, मतलब एक बार डेरिवेटिव है तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न उठता है यहाँ पे अगर माइनस आता है तो मैंने देखो y तो मानना ही पड़ेगा, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई ओवर dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो स्टूडेंट x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम जैसे पावर सामने आएगी तो -3 और एक कम करेंगे, देखो स्टूडेंट जब भी एक कम करेंगे तो -4 होगा न कि -2। देखो एक कम करने का मतलब दोनों माइनस के, अगर दोनों माइनस के स्टूडेंट ऐड तो होंगे पर माइनस का आएगा। तो इस टाइप से हम अगर माइनस हम प्लस बनाना चाहे तो हम नीचे भी ले जा सकते हैं। स्टूडेंट कहने का मतलब है अगर x की पावर -5 है, हम पावर सामने लाएंगे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी और डी एक्स, तो हम पावर सामने लाएंगे और पावर में से एक कम करेंगे -5 और -1 तो -6, तो स्टैंड -5 x की पावर 6 ले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव पावर हमेशा पॉजिटिव थोड़ा अच्छे लगता है, अगर वहाँ पे भी आप इसको छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें यहाँ पे इसको डायरेक्ट समझते हैं, भाई आपने कहा x की पावर -5 है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी पावर नेगेटिव है पावर तो सामने आएगी और नीचे x की पावर इसमें एक ऐड कर देना वो प्लस करके, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि एक कम करके तो -6 और -6 को हम नीचे ट्रांसफर करते हैं, वो जो पॉजिटिव है नीचे से ऊपर जाने में नेगेटिव हो जाता है, और ऊपर का कोई नेगेटिव है नीचे से पॉजिटिव, अगर नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव होगा, कोई नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा, ये इस तरीके से। मान लो स्टूडेंट हमारे पास है x की पावर -7, मैंने क्या बताया जब हम इसको -7 लाएंगे तो x की पावर प्लस करके एक ऐड कर देंगे, मतलब नीचे जो 7 है प्लस यहाँ पे, अगर वो वहाँ पे 7 ही है तो फिर तो यहाँ पे 7 आगे आएगा, एक कम कर देंगे, फिर वो पावर ऊपर ही रहेगी x की। अगर वो माइनस है तो -7 तो आएगा ही और x की पावर एक ऐड हो जाएगी, क्योंकि नीचे यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसमें यहाँ पे फॉर्मूले जब हम इसको प्रैक्टिस में रहेंगे तो शायद आपके फॉर्मूले इजीली लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट, ये तो जो x की पावर टाइप का कोई भी फार्मूला है तो हम उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, तो मतलब जो कांस्टेंट दे रखी है x की पावर तो हम उसको आगे ले जाएंगे और उस पावर में से एक कम करके करने लिखेंगे। तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला। अगर बात करते हैं तो x की पावर का अगर कोई √3 है तो स्टूडेंट क्या है y तो हम मानने पड़ेगा, तो y का जो x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा, देखो √3 है, हम √3 कॉन्स्टेंट आगे लाएंगे तो इसमें से एक कम करेंगे, देखो एक यहाँ पे लेस तो हो नहीं सकता पर यहाँ पे 100 हो सकता है, अगर रूट ना होता फिर हम यहाँ पे पावर 2 लिखते। बाई चांस यहाँ पे स्टूडेंट x की पावर 1/2 है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट फॉर्म में। इसमें यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे 2 माना जाता है, अगर वो वहाँ पे 3 है फिर हम उसको 3 ही बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब भी हम इसका y का करेंगे तो dy/dx, स्टूडेंट ये पावर है मैंने बता देखो पावर फार्मूला है, तो x की जो पावर है वो सामने आएगी और उसमें से एक कम करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कम करेंगे स्टूडेंट एलसीएम से कम करेंगे, क्योंकि हम इसको 1/2x जैसे हमने एलसीएम लिया इसके नीचे हम 1 भी मान सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे 1 - 2। स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो -1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नीचे जाके जो पावर होती है वो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगी। अब हम इसको हम मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज से याद रखना कि जो √x, देखो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, x की पावर 1/2 बोलो या √x बोलो, √x का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना 1/2√x है, और फिर x का करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 1 है। देखो x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है समझते हैं। मान लो हमारे पास x की पावर 1 है, भाई देखो फंक्शन तो एज्यूम करना ही पड़ेगा, तो y का हम x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट x का 1 क्यों होगा, देखो पावर यहाँ पे 1 है भाई, जिसके ऊपर पावर नहीं होती वहाँ पे 1 ही होता है ना, तो पावर जो 1 है पावर सामने आएगी तो 1 में से एक कम करें, देखो 1 तो था ही और 1 में से एक कम करते हैं, ऐसा रूल है ना डेरिवेटिव का, तो एक प्लस का एक माइनस का तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट हो या किसी भी वेरिएबल हो
या कोई भी लेटर हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अगर उसकी पावर 0 होती है तो स्टूडेंट उसकी जो वैल्यू वहाँ पे 1 होती है। तो इसलिए हमें याद रखना जो x का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 होता है। स्टूडेंट एक डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बताना चाहूँगा, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√x। तो स्टूडेंट कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद करने होते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन में काफ़ी समय ना लगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो लेट हमारे पास y e की पावर x है, मतलब e की पावर x। देखो स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा जो e होता है हमारे पास वो 2 से तो होता है ग्रेटर देन बट लेस देन 3, मतलब e यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट। भाई आपने e की पावर x की सीरीज पढ़ी थी 1 + के x, और यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर फैक्टर 2 और x की क्यों फैक्टर 3। इसी प्रकार यहाँ पे स्टूडेंट चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अगर हम x के प्लेस पर 1, क्योंकि हमें चाहिए e, भाई हमें e चाहिए, e की पावर 1 मतलब e चाहिए, तो x को हम 1 रखते हैं तो 1 + के स्टूडेंट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और फैक्टर 2 को हम जब भी फैक्टर 2 देखो स्टूडेंट फैक्टर 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब फैक्टर 2 को हम पीछे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 1 तक। अगर यहाँ फैक्टर 3 की बात करें तो 3 × 2 × 1, अगर फैक्टर 4 की बात करेंगे 4 × 3 × 2 × 1, मतलब पीछे से हम एक इसको नेचुरल नंबर के फॉर्म में 1 तक ही ओपन करेंगे। और फैक्टर 3 स्टूडेंट बात करेंगे 6 हो जाएगा तो 1/6 स्टूडेंट ऐड करो, यहाँ पे अगर देखोगे आगे भी आएगी वैसे टर्म 2 हो जाएगा, और 1.2 को 0 फाइंड मतलब 2.5। देखो यहाँ पे जो ऐड करेंगे भाई इसको कुछ ऐड करेंगे तो ये मतलब ये 2 से ज़्यादा ही आएगा, पर ये याद रखना जो उसकी जो मैक्सिमम जो आएगी वो 3 से ही कम आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको हल्का स्टूडेंट, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, हमें तो केवल e की पावर x से ही मतलब है, पर ये भी जानना जरूरी है कि जो e होता है हमारे पास की जो रेंज होती है वो 2 से ग्रेटर होती है बट लेस देन 3, मतलब 2 से बड़ी और 3 से यहाँ पे लेस होती है। ये हमेशा याद करना, मतलब 2 और 3 के बीच में ही होंगे ऐसा मान लो। अब स्टूडेंट जब भी कोई e की पावर x है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब स्टूडेंट कोई हमारे पास ये चरघातांक के फलन है, कोई भी फंक्शन है अगर e की फॉर्म में आएगा, मतलब चाहे देखो स्टूडेंट यहाँ पे e की पावर sin x हो, है तो e की पावर x का फॉर्म ही, ये तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज ही होगा। अगर यहाँ पे e की पावर √x आता है तो ये भी एक्सपोनेंशियल सीरीज, मतलब e की जो पावर होती है वो x की फॉर्म में होनी चाहिए, चाहे वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है या log की फॉर्म में हो। तो अगर e की पावर x है तो वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसका डेरिवेटिव देखो y का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना dy//dx, और यहाँ पे e की पावर x, जब हम e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट x का भी करना होता है यहाँ पे, तो x का यहाँ पे 1 होगा। मैंने अभी बताया जो x का जो डेरिवेटिव होता है यानी अवकलन जो होता है वहाँ पे 1 होता है, और √x का जो डेरिवेटिव होता है डायरेक्ट 1/√2x, मतलब x की पावर 1/2 के हिसाब से भी आप ओपन लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट रिजल्ट रखना चाहो तो आप रख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है थर्ड फार्मूला वो log x की फॉर्म में लेंगे हम। अगर हमारे पास देखो a की पावर x की बात करते हैं पहले हम, अब यहाँ पे जो हमारे पास है a > 1, देखो स्टूडेंट यहाँ पे a > 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब a कोई भी कॉन्स्टेंट है पर यहाँ बशर्ते जो है ना जो a हो वो 1 नहीं होना चाहिए, भाई ये तो 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। स्टूडेंट देखते हैं अब यहाँ पे अगर y का डेरिवेटिव करें तो dy//dx। स्टूडेंट जब a की पावर x, देखो a की पावर x यहाँ पे e की पावर x है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ पे a की पावर x है इसको बोलते हैं स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ये विशेष चरघातांक के फलन है। a यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी कांस्टेंट है, पर यहाँ पे a जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। तो जैसे हम a की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर x जो भी टर्म है इसको एज इट रखिए, और यहाँ log के साथ ये आ जाएगा हमारे पास जो कांस्टेंट है, और फिर स्टूडेंट x का करेंगे वहाँ पे वो 1 ही होगा, x का हमेशा 1 ही रखना है। अब स्टूडेंट बाई चांस हमें एग्जाम्पल के जरिए समझता है अगर यहाँ पे 2 की पावर x आता है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना,
तो डी ओवर डी एक्स 2 की पावर एक्स, तो 2 की पावर एक्स तो एज इट ही रखा, देखो टाइप तो इसी का ही है। तो हम यहाँ पे क्या होगा log ए का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट 2, फिर एक्स का करेंगे यहाँ पे 1 है। बाई चांस स्टूडेंट यहाँ पे हम 1 लेते हैं, देखो इसने कहा है कि ए जो ग्रेटर 1 होना चाहिए, उसी के लिए वैलिड है ये। मान लो हमने 1 की पावर एक्स करा, तो हम इसको वाई एज्यूमिंग करेंगे और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब भी 1 की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो ए की पावर एक्स का टाइप ही है स्टूडेंट, तो 1 की पावर एक्स एज रखो, log ए, मैंने कहा यहाँ पे ए होता है 1 और एक्स का हो जाएगा 1, इसका भी करना होता है, ध्यान रखना। और log 1 यहाँ पे कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी किसी भी बेस पर। देखो यहाँ पे जो log 1 है, देखो यहाँ पे ई है भाई, जब कुछ नहीं होता वहाँ पे ई माना जाता है। तो log 1 चाहे बेस यहाँ पे 2 हो 3 हो, पर log के साथ अगर 1 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो कभी भी कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसके x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे, अगर वो वहाँ पे स्टैंड वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है, देखो जो कॉन्स्टेंट टर्म है, देखो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है मतलब इसमें x नहीं है, तो स्टूडेंट इसका जो डेरिवेटिव होगा वहाँ पे वो 0 होगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे 0 होगा। अगर बाई चांस, अगर स्टूडेंट इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, बाई चांस यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर 2x आएगा, अब तो x तो x के साथ, अब 2 का 0 में है, क्योंकि जो 2 है वो x के साथ मल्टीपल में है, तब x का यहाँ पे स्टैंड हो जाएगा 1 और इंटू आ जाएगा 2। बाई चांस यहाँ पे 2 प्लस के x है, अब यहाँ पे स्टैंड जब 2 का करेंगे, 2 के पास x नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, जब हम x का करेंगे तो वहाँ पे वो 1 हो जाएगा। तो अगर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब उसके साथ न तो x है ना y है, उसका डेरिवेटिव ऑलवेज हमेशा 0 होना है। अगर वहाँ पे उसके साथ x लगा है तब कांस्टेंट का 0 ही, 2 को हम इंटू में करके फिर x का देखेंगे, हम x पावर का है या रूट में है वो, फिर हम x का करते हैं इंटू करके। तो स्टैंड मैंने बताया, क्योंकि log 1 का मान अगर 0 होगा तो कोई सारा सॉल्यूशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर अगर वो 0 आ रहा तो वो कांस्टेंट का ही होगा, अदरवाइज वो वेरिएबल होगा फिर। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि ए ग्रेटर देन के लिए जो ए की पावर एक्स है तभी वैलिड है, अन्यथा वो फिर वो वैलिड नहीं होने का। तो ए ग्रेटर देन 1, ए 1 नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे, जो हम log x की बात करेंगे, तो log x सबसे पहले y तो आपको एज्यूम करके चलना है। तो log x स्टूडेंट वन लाइन आपको याद रखनी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब हम x के रेस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष, और y का स्टूडेंट डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट देखो यहाँ log x का टाइप है, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम की जो फंक्शन है log के फॉर्म में, देखो log के साथ चाहे कुछ भी टर्म आ जाओ तो आपको log का ही फंक्शन बोला जाएगा। तो हम log x का जो डेरिवेटिव होगा 1/x, यहाँ पे log के साथ अगर बेस में देखा जाए वहाँ पे e होता है, अगर वो ऑलरेडी कुछ दे रखा है तो फिर वहाँ पे e नहीं होने का। अगर वहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता तो उस वाले केस में हम बोलते हैं बेस जो वहाँ पे यहाँ पे e होगा। अगर यहाँ पे लिखा जा रहा है log 2x, इसमें देखो ये जो g है x इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये साथ में है। बेस में कौन है यहाँ पे 2 है, क्योंकि 16, तो यहाँ पे बेस में e नहीं है। अगर बाई चांस आपको यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो आपको हमेशा ही मान कर चलना वहाँ पे इसके जो बेस में वो पे ई, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जिसके बेस में ई होता है। अब स्टूडेंट log x का जो डेरिवेटिव हमारे पास 1/x है। अब यहाँ पे हम फाइल जो बात करेंगे स्टूडेंट, log अगर बेस में यहाँ तो ई था तो 1/x है, अब यहाँ बेस में स्टूडेंट क्या आया a साथ में x, तो y हमारे पास इसका कोई फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में d बाई ओवर डी एक्स। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे a है, पहले आप a को मत देखो, log x जैसा फील हो रहा है यहाँ पे। log x का डेरिवेटिव मैंने 1/x बताया। अब a की वजह से एक्स्ट्रा जो टर्म आई log a और साथ में x आएगा, मतलब पावर नहीं है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है स्टूडेंट को, ये बेस में है साथ में x है। अगर हम इसको ऐसा लिख दे m की पावर n, जो g है ना, जो m g के इक्वल होना चाहिए यहाँ टर्म, तो हम इसको पावर फार्मूला यानी n log m भी लिख सकते हैं, पर इसको हम ऐसा लिखना है क्योंकि g
के ही इक्वल होना चाहिए एक्स। अगर जी से ऊपर है तो पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमेशा याद रखना। तो एक्स्ट्रा ही बढ़ जाएगा। अगर बाई चांस स्टूडेंट यहाँ पे पर ए यहाँ पे ग्रेड, सुनो यहाँ पे जो हमारे पास है लोग यहाँ पे 2x है, देखो बेस में कौन है 2, यानी हम लोग x का तो जानते हैं 1/x इस 2, मतलब एक होने की वजह a का मतलब यहाँ पे 2 है तो 2a, मतलब a की पावर है लोग ए ई, स्टूडेंट यहाँ पे e आएगा, सॉरी लोग ए ई, ए यहाँ पे कौन है 2, तो लोग ए ई मतलब यहाँ पे 2e साथ आएगा। अगर यहाँ पे लोग √3x है, भाई आप √3 को मत देखो, बेस में कौन है √3 है, तो लोग x का डेरिवेटिव 1/x, फिर a होने की वजह लोग ए ई लिखना, फिर स्टूडेंट इस x का करना है वो 1 होएगा। जब क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट वहाँ पे क्लियरिटी आपको आएगी, केवल यहाँ पे आपको केवल कंसेप्ट सिखाए जा रहे, उसके बाद हम क्वेश्चन में किसको हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, ये तो थे हमारे पास, x की पावर n है तो पावर सामने आएगी, पावर में एक लेस करेंगे स्टूडेंट, e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e की पावर x होगा। अगर देखो स्टूडेंट यहाँ पे e की पावर sin x है तब हमें y तो मानना ही है, y का डेरिवेटिव तो dy/dx रहेगा। जब हम e की पावर x को देखेंगे तो हम एज इट इज रखेंगे, पर यहाँ पे देखना होता है x होता है तो 1 करते हैं, यहाँ पे sin x है, sin x का डेरिवेटिव प्लस का cos x है, जिससे हम इसको अभी बताने वाले हैं। तो पहले हम एक बार सभी के फार्मूले आपके सामने रख दें, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, तो आप इनको, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव पढ़ोगे तब आपका इंटीग्रेशन क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है, मतलब इसका ये उल्टा ही होता है डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव का। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। तो ये भी एग्जाम बोर्ड में स्टूडेंट काफ़ी वेटेज रखता है, ये कैलकुलस का जो पार्ट होता है इसके अंदर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काफ़ी वेटेज चैप्टर होता है। तो इसको सबसे पहले हम प्योरिटी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम हाई प्योरिटी टॉपिक से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या स्टूडेंट हम इसको सर्कुलर फंक्शन ही बोलते हैं। सर्कुलर जो फंक्शन होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, जैसे आप 10th और 11th बेस में पढ़ते थे ना, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, तो यहाँ पे वही है, उनका डेरिवेटिव है तो d/dx। फिर हम साइन x की बात करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास कोस x है। अगर हम सेकंड फार्मूला बात करेंगे तो d/dx कोस x, और कोस x का जो फार्मूला -k साइन x है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे d/dx टेन x, और टेन x का जो फार्मूला होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर x, एंड d/dx स्टूडेंट कोट x का जो फार्मूला होता है -k कोसेक स्क्वायर x, और जो फार्मूला होता है d/dx, तो यहाँ पे स्टूडेंट कोसेक x और कोसेक का -k कोसेक x इंटू कोट x। लास्ट जो फार्मूला बचा हमारे पास d/dx सेक x का, और सेक x का जो रिलेशन है हमेशा टेन के साथ होता है, तो सेक x इंटू टेन एक्स। स्टूडेंट आप ये देख पा रहे जितने भी c है, देखो यहाँ पे कोस है c, ये भी c से स्टार्ट हो रहा है, ये भी c से, 3 फार्मूले यहाँ पे c से स्टार्ट हो रहा, एक तो ये हमारे पास है और ये में, और तीनों फार्मूले यहाँ पे के है, बाकी तीनों जो है वो पॉजिटिव है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको लर्न कर सकते हैं। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव प्लस का कोस एक्स, और कोस का यहाँ पे -k साइन एक्स है, और टेन एक्स का यहाँ पे स्टूडेंट सेक स्क्वायर है, और कोट एक्स का यहाँ पे -k कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और सेक का इंटू टेन एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट ये बेसिक से फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले, इनको हमें लर्न करना है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे स्टूडेंट हम, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। देखो 12th के अंदर एक चैप्टर भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम आने वाली जो अपकमिंग के लिए मतलब इस चैप्टर के बाद ही हम इसको हम लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ पे इनको रिजल्ट से हमें मतलब है, उसको हमें डेरिवेटिव से मतलब है, ना कि उनका प्रूफ से, ना उनकी बेसिक जानकारी है, केवल हमें इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। स्टूडेंट ये नया टॉपिक आया है 12th के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें जो साइन एक्स है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन पर भी हम इनवर्स लगा दें तो उनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हम
डी ओवर डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, पहला फार्मूला। स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स का जो मतलब होता है वो एक्स के रेस्पेक्ट, मैंने एक्स क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम कोस इनवर्स की बात करें, कोस इनवर्स में और साइन इनवर्स में क्या डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है केवल प्लस माइनस का। आप देखोगे दोनों का फार्मूला कॉमन है, बट यहाँ पे क्या है, माइनस आगे आ रहा है। अगर हम तीसरा जो फार्मूला याद करेंगे, बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स का जो फार्मूला है 1 प्लस के कोस, मतलब 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और जो फोर्थ फार्मूला है डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट कोट इनवर्स एक्स, और इसका जो फार्मूला है 1 प्लस के एक्स। देखो यहाँ पे दोनों का सेम फार्मूला है, बट यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स्ट्रा है। अब इसी प्रकार हम स्टूडेंट यहाँ पे जो बात करेंगे, हम 5 फार्मूले की बात करेंगे, तो डी ओवर डी एक्स स्टूडेंट सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स का जो फार्मूला होगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम 6 फार्मूले की बात करें तो डी ओवर डी एक्स स्टूडेंट यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स, और कोसेक का जो फार्मूला होगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे हमको समझ सकते हैं। एक बार यहाँ पे नोट कर लेना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले है, मोस्टली यही यहाँ पे यूज होंगे। एक दो एक्स्ट्रा में जब एक्सरसाइज आ गई वहाँ पे स्टूडेंट हम आपको कराएंगे। एक बार इनको प्लीज नोट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन में कैसे इनको हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। ये जो सीरीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है, आप बने रहना। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट हम इसको सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखें। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया है जो डी ओवर डी एक्स है, एक्स का जो डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा। मैंने एक्स की पावर टाइप का मैंने बताया, जो एक्स की पावर 1 ही तो है ना, तो 1 सामने आएगा। तो पावर जो 1 थी 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पावर 0 हो जाएगी। किसी की पावर 0 1 1 इंटू 1 हमारे पास, तो इसलिए एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। अब स्टूडेंट सेकंड जो फार्मूला मैंने डायरेक्ट बताया, तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/√2x, और जो इस अंदर का x का करेंगे वहाँ पे 1 होता है। मतलब जो अंदर का उसको चैन रूल बोलते हैं, यानी श्रृंखला नियम। अब स्टूडेंट एक फार्मूला और है डी और डी एक्स, अगर रूट नीचे आता है 1 बाई करके, तो स्टूडेंट क्या है, ये बिल्कुल फार्मूला क्या है, माइनस आ जाएगा 2 और x। मतलब यहाँ पे जो देखोगे आप, ये 1/√2x तो कॉमन है, माइनस और x यहाँ पे एक्स्ट्रा। इसमें देखो जब भी कोई फंक्शन नीचे है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर डेरिवेटिव करते समय अगर रूट आ रहा है तो पहले इसको पावर की फॉर्म में लिख लो, चाहे वो फ्रैक्शन में होगा चाहे वो नॉन फ्रैक्शन में हो। इसको नीचे अगर x है हम उसको ऊपर ले जाते हैं, अगर कोई चीज़ पर कॉन्स्टेंट है तो बेटर है नीचे से ऊपर ले जाओ। अगर नहीं जा रहा फिर तो हम डिवीजन रूल से करेंगे, उसको हम आगे बताएंगे। तो हम इसे नीचे से ऊपर ले जाने पर माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट ये y हमारे पास कोई फंक्शन है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर एन टाइप का फार्मूला बनना। क्या फार्मूला था स्टूडेंट इसका, देखोगे आप, इसका जो फार्मूला था n-1, मतलब जो पावर थी x की जो पावर होती है अलजेब्रिक फंक्शन टाइप का बोलते हैं इसको हम। तो पावर तो स्टूडेंट y का तो देखो डेरिवेटिव ऑलवेज d/dx ही रहेगा। पावर सामने लाएंगे हम x, यानी माइनस के 1/2 है, और इसमें से हम एक कम करेंगे। जो पावर है उसको हम आगे रखेंगे, अगर पावर में से एक कम करके यहाँ पर रखते हैं तो स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो माइनस के 1/2 माइनस के 3/2। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, आप देखोगे हम नीचे पावर प्लस ले जाना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट देखो कुछ रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, इसको हम x√x लिख सकते हैं। जो भी x की पावर 3/2 को हम x इंटू एक्स रूट में कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको हम 1/2, बेस समान है, जब बेस समान है तो 1 प्लस 1/2 तो x की पावर 3/2। कुल मिला के जो 1/√x का जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट 1/√2x में क्या एक्स्ट्रा माइनस, और यहाँ पे इंटू एक्स से बटे। तो यहाँ पे दोनों का यही डिफरेंस है। बाकी फार्मूले यूज करते रहना। और मैंने बताया कि आपका अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो यहाँ पे कोई भी
कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे, हम क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, ये आर डी शर्मा जो आपका एस चांद वाली बुक है, इससे हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इससे आपके जो हिंदी बोर्ड है या आपका सीबीएसई बोर्ड है, दोनों बोर्ड यहाँ पे स्टूडेंट या अदर कोई भी स्टेट बोर्ड है वहाँ पे कवर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा मेन मोटो है आपको कंसेप्ट को स्ट्रांगली बनाना है और उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उन पर भी हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे। स्टूडेंट काफ़ी अच्छी सीरीज है और कम समय में आपको काफ़ी कंटेंट मिल रहा है, तो ये आपको फॉलो, अगर इन पैटर्न को फॉलो करोगे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इसने कहा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास जो दिए गए फलन है उसका हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास e की पावर एक्स स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो e की पावर 2x, और थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है e की पावर रूट एक्स, एंड ये आई भी जो क्वेश्चन है e की पावर साइन एक्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो आपका 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट मैं आपको इनका डेटा भी साथ साथ बताता रहूँगा, कौन सीबीएसई में आया, कौन यहाँ पे अदर स्टेट या हिंदी बोर्ड में आया है। तो वहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन से मतलब है, देखो हमें क्या है सिलेबस, हमें सिलेबस के बारे में डीपली पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे वाई तो गिवन ही, क्योंकि ने बोल दिया सबके लिए मेंशन बोला, 4 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो स्टूडेंट सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास y कोई फंक्शन है e की पावर एक्स स्क्वायर। आप देखोगे e की पावर एक्स स्क्वायर, देखो टाइप जो हमारे पास होगा स्टूडेंट d/dx e की पावर x का ही टाइप है। देखो मैंने कहा यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, होना चाहिए तो x में, चाहे वो e की पावर साइन एक्स हो, चाहे वो e की पावर रूट एक्स हो, चाहे वो e की पावर लॉग एक्स, मतलब e की पावर x का फंक्शन होना चाहिए। अब स्टूडेंट e की पावर x का मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था, e की पावर x का इस x का भी करना होता है, तो वहाँ पे 1 लिखने की स्टूडेंट आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव वहाँ पर नहीं होता है। अब स्टूडेंट देखो ये दिस टाइप एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो y का जो डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx, स्टूडेंट e की पावर x का जो डेरिवेटिव e की पावर x, फिर हम स्टूडेंट इसका करेंगे तो फार्मूला लगा लो या इंटू 2x लिख दो। तो एक्स स्क्वायर का जब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की पावर एन का टाइप है, तो हम 2x की पावर 1, मतलब जो x की पावर एन है पावर को सामने लाएंगे, पावर मतलब एक कम करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो x की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी, हम इसको थोड़ा स्टूडेंट आगे लेते हैं तो e की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास का फाइनल सोल्यूशन है। बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है e की पावर 2x, स्टूडेंट इसको y कंसिडर करके चलना है और ये लाइन हमेशा लिखनी है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट जो हिंदी बोर्ड वाले हैं उनको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करने पर, या इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। स्टूडेंट y का डेरिवेटिव आपको याद रखना है कि d/dx, देखो दिस इज टाइप e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, स्टूडेंट फिर हम 2x का भी करेंगे तो 2 इंटू, देखो 2 का 0 नहीं होना, क्योंकि 2x के साथ मल्टीपल में अगर बीच में प्लस माइनस होता, मान लो इस तरीके से होता, तब 2 का हम 0 करते, फिर x का 1 करते। चूँकि यहाँ पे e की पावर x किस टाइप का है 2x, अगर x होता ओनली तो हम 1 लिखते, पर यहाँ पे इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीपल है तो x का यहाँ पे स्टूडेंट 1 होएगा, तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हैं e की पावर 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन देखो किस फॉर्मेट का यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गिवन है। तो हमें सपोज दैट, तो लेट y हमें मान कर चलना है e की पावर रूट एक्स। और देखो हर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव क्वेश्चन है उसके अंदर लिखना है डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स। इस टाइम देखोगे जब e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव देखो टाइप हमारे पास जो होगा, जो e की पावर x का टाइप है और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x होगा। क्योंकि यहाँ x है तो x का 1 होगा। अब यहाँ पे x का जो काम है यहाँ पर रूट x है, फिर हमें रूट x का भी करना है। रूट x का मैंने स्टूडेंट बताता डायरेक्ट जो रूट x का डेरिवेटिव होता है वो 1/√2x। बाई चांस अगर नीचे आ जाए तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा माइनस आगे आएगा और एक्स्ट्रा यहाँ पे x आ जाएगा नीचे। तो ये हमारे पास 1/√2x का डेरिवेटिव होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट स्टूडेंट आपको याद करने होते हैं। तो 1/√2x और फिर यहाँ पे इस अंदर का भी करना तो यानी x का 1। जैसे हम करते चले जाते हैं हमारे पास ये चेन रूल बोलते हैं, इसको हम श्रृंखला नियम के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो सबसे पहले हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे फोर्थ का, तो हमने सपोज कोई फंक्शन मानना, आप चाहे तो स्टूडेंट एफ एक्स भी मान सकते हैं या फिर वाई भी मान सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड है। आप एफ एक्स माना, अगर क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स गिवन है फिर तो आपको अवधेयक लिखना ही होगा। तो हमारे पास e की पावर साइन एक्स, दिस इज ये टाइप होगा स्टूडेंट, e की पावर x का टाइप है। तो जैसे हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का करेंगे स्टूडेंट तो डी बाई ओवर डी एक्स यानी एफ डैश एक्स। भाई y का तो डी बाई एक्स होएगा और फंक्शन का जो होगा वो वहाँ पे डैश आ जाएगा। और e की पावर x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था स्टूडेंट, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर है क्योंकि x का 1 हो जाएगा। यहाँ e की पावर x का काम यहाँ पे स्टूडेंट साइन है यानी e की पावर x, फिर हम जो x देखोगे किस टाइप का साइन x है और साइन x का डेरिवेटिव होता है प्लस का कोस x, इस x का हो जाएगा 1। तो हम इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे स्टूडेंट अरेंज करके कोस x इंटू ई की पावर साइन x। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड जो दे रखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन फंक्शन, मतलब लॉग के साथ यहाँ पे स्टूडेंट साइन एक्स की टर्म है तो हम लेट करके चलेंगे तो y हमारे पास तो लॉग ऑफ साइन एक्स। जैसे हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और y का डेरिवेटिव लाइफ टाइम स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में डी बाई एक्स। देखो यहाँ log x का टाइप है, आप log x का जो फार्मूला देखोगे तो 1/x है। यहाँ x का काम कौन कर रहा साइन x, तो log x का 1/x यानी फिर साइन का करेंगे प्लस का कोस एक्स, फिर इस x का करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे 1 आएगा। तो यानी कोस अपॉन साइन, इसको हम अरेंज करके लिखते हैं स्टूडेंट कोट एक्स, या आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन। तो स्टूडेंट बेटर है 10 प्लस का जो स्टैंड होता है उसको जहाँ तक भी ऑफ इसका अंतर आता है फाइनल वहाँ तक आप इसको छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, इनको आप एक बार नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो अगर दो फंक्शन है वे प्रोडक्ट के अंदर है, यहाँ पे बोला इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि कोई फंक्शन है इफ x इंटू tan इनवर्स x, आपसे बोला तो फाइंड f डैश √3। आपसे इन्होंने f डैश की जो वैल्यू है वो √3 बोली है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब x के दो फंक्शन है, यहाँ पे स्टूडेंट कंसेप्ट समझते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स या स्टूडेंट मोर देन 2, यदि कोई फंक्शन 2 से ज़्यादा है या 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है प्रोडक्ट में, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस है या मोर देन 2, तो वहाँ पे इसका डेरिवेटिव अलग करना है और इसका डेरिवेटिव अलग करना है। क्योंकि यहाँ इनटू में है तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगाना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड। देखते हैं इसको कंसेप्ट को समझते हैं। जो एफ एक्स का काम करा एक्स और जी एक्स का काम यहाँ पे तो टेन वर्स, एफ एक्स जी एक्स दोनों एक्स के ही फंक्शन है दोनों प्रोडक्ट में। जब भी दोनों प्रोडक्ट में होंगे तो वाई का डेरिवेटिव तो आपको करना ही है, तो हम इसको फर्स्ट चूज करेंगे, वो आपको सेकंड, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है किसको आप फर्स्ट मानते हो और किसको आप सेकंड। देखो आप इसको फर्स्ट माने तो उसको एक ही बात है, पर बेटर है फर्स्ट वाले को फर्स्ट ही माने तो बेटर माना जाता है। फर्स्ट को रखा सेम, पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे डी बाई ओवर डी एक्स, सेकेंड
फिर यहाँ पे सेकंड को एज इट रखेंगे तो डिफरेंस सेट ऑफ फर्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट एपेक्स है। अब जब भी डी ओवर डी एक्स हटाना होता है तो वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है, क्योंकि यहाँ एफ एक्स जी एक्स दोनों क्या फंडामेंटल फंक्शन है, यानी दोनों मौलिक फलन है। तो डैश के हिसाब से हम इसको डी बाई डी एक्स हटाएंगे तो फंक्शन एफ एक्स यानी इस जब भी ये साइन हटेगा डी और डी एक्स, ये डेरिवेटिव का साइन है स्टूडेंट, ऑपरेटर बोलते हैं इसमें, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। अगर एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव तो यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जी डैश एक्स प्लस इसको एज इट रखा तो फंक्शन का हो जाएगा डेसिमल। कहने का मतलब अगर दो फंक्शन है या मोर देन टू है, पहले हम दो की बात करेंगे, दोनों प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट को एज इट रखेंगे, हम सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड को फिर एज इट फर्स्ट का हम डेरिवेटिव, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि हमारे पास एफ डैश पूछा है, अगर वो क्वेश्चन बोले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो वहाँ पे तो एफ एस नहीं देने का ना वाई देने का, तो वहाँ पे डिफरेंशिएट विद फंक्शन, फिर वहाँ पे एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एफ डैश पूछा तो फंक्शन जो हमारे पास होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि वाई हमारे पास क्या होता है एफ एक्स, अगर हम वाई का डेरिवेटिव करें तो डी बाई डी एक्स, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल है। क्योंकि हमें चाहिए एफ डैश, ये जब भी कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन है और एफ डैश कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करना, देन हम उस अकॉर्डिंग हमें देखना आगे क्या वैल्यू लेनी है, तो हम एक्स के प्लेस से फिर √3 पास करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट सो वाई प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स के और वो भी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेंगे फर्स्ट सेकंड। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक लाइन आपको लिखनी है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स, स्टूडेंट इसको फर्स्ट मानेंगे यानी फर्स्ट को रखा सेम, डायरेक्ट करेंगे सेकंड यानी tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 प्लस, क्योंकि स्टूडेंट देखोगे आप डी ओवर डी एक्स जो tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1 प्लस के एक्स द्वारा। स्टूडेंट एक बार आप सभी ये फार्मूला काफ़ी स्ट्रॉन्ग से याद करो, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट को एज इट रखा, सेकंड का डिफरेंस, फिर एक्स का करेंगे स्टूडेंट, इसका भी करना होता है ना, क्योंकि चैन रूल बोलते हैं। आप सेकंड को एज इट छोड़ा, अब बारी किसकी आ गई फर्स्ट की, यानी एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा फर्स्ट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स 1/x² प्लस के tan इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट आप में यहाँ पे वैल्यू पूछी एफ डैश √3, यानी एफ डैश एक्स तो है ही, तो हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए √3, तो हम एक्स के प्लेस पर हम √3 पुट करेंगे। जैसे हम x के प्लेस पर √3 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो जहाँ पे x है वहाँ पर √3 रखेंगे और 1 प्लस स्टूडेंट एक्स स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3, आई थिंक यहाँ पे 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स x के प्लेस पर हम रखेंगे √3। अब स्टूडेंट ये tan 60 की वैल्यू है तो हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, तो हमारे पास जो tan इनवर्स, इसको हम स्टूडेंट tan 60 यानी π/3 लिख सकते हैं। इससे कैंसिल आउट करेंगे, जो हमारे पास जो बचेगा तो 3 √ के अंदर और /4 और प्लस के π/3 हमारे पास फाइनल आंसर है। स्टूडेंट एलसीएम लेना चाहो ले सकते हैं, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स ई की पावर एक्स। हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, आपको ये देखना है कि एक्स के दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड वाला कंसेप्ट लगेगा। देखते हैं इसको एक बार करते रहना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का सॉल्यूशन समझिए। तो हमारे पास एज्यूम करके चलना होता है स्टूडेंट एक्स ई की पावर एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे जो फंक्शन है ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का ही टाइप है, तो हम इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का करेंगे। स्टूडेंट देखोगे एक्स के दो फंक्शन है, अगर बीच में यहाँ पे स्टूडेंट प्लस होता, ध्यान से समझना, तो हम इसका अलग करते और ई की पावर एक्स का अलग करते, फिर एक्स का 1 हो जाता, क्योंकि यहाँ दोनों प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, क्योंकि ई की पावर एक्स फिर एक्स का 1 हो जाएगा। सेकंड को रखा सेम, एक्स का 1। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन हमने ई की पावर एक्स पीछे कॉमन लिया तो एक्स प्लस के 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपको देखो लेट करके चलना है। कई बार y इक्वल एफ एक्स मान ले करो, ये हमारे पास लोग
sec x। स्टूडेंट यहाँ पे x का एक ही फंक्शन है, कब इसको आप प्रोडक्ट सोचे, क्योंकि यहाँ पे log के साथ x वाला टर्म है। और ये फार्मूला आप एग्जाम कॉपी में ऐसे लिखना चाहिए जिससे एक पॉजिटिव मतलब रेस्पॉन्स मिलता रहे एग्जामिनर को। फिर log x का डेरिवेटिव बाई 1/x है, तो एक लाइन आपको हर बार लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे y का करेंगे स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में, भाई आप अगर fx है फिर वहाँ पे वो f' हो जाएगा। तो log x का मतलब है 1/x। x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव मैंने बताया था sec x इंटू tan x। फिर इस x का भी करना होता है वहाँ पे 1। अब एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो f' तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, tan x। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, ये हमारे पास सपोज y हमारे पास कोस इनवर्स टाइप का कोई फंक्शन है ट्वाइस ऑफ x प्लस के 3। अब स्टूडेंट ये देखना होता है कि किस टाइप का हमारे पास ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फंक्शन है वो भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म टाइप का। जब भी आप कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव करते थे, याद है ना, √1 माइनस के x², ये ऑपरेटर होता है साइन डेरिवेटिव का। तो यहाँ स्टूडेंट x का काम देखो क्या है, जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे y का करेंगे तो dy/dx। इसमें कोस इनवर्स ये फार्मूला यूज करेंगे, कोस है तो माइनस आएगा, √1 माइनस के x²। स्टूडेंट x हमारे पास ये है, क्योंकि जनरल फार्मूला x यहाँ पे स्पेशल x होता है और यहाँ पे x जैसा फील होता है, तो 2x + 3 का स्क्वायर। फिर हम इसका यहाँ पे स्टूडेंट x का तो 1 लिखने की वैसे आवश्यकता है, पर यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 × 1, भाई 2 का तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 जो कांस्टेंट तो है पर वो x के साथ अप्लाई है, और यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x तो 0 हो जाएगा। तो 2 हम आगे लाएंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4x², पीछे से माइनस चल रहा, इसका यहाँ पे हो जाएगा 9, तो पीछे से माइनस चल रहा, माइनस के 9। जब इसकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, दूनी यहाँ पे 12x। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये स्टूडेंट यहाँ पे भी छोड़ोगे कोई नहीं, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। 2 जैसे हम 9 और 12 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 10 12 22 माइनस के 4x², क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट तो वो नॉट पॉसिबल ही होगा। तो मतलब इसको आप कहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, बस आपका जो डेरिवेटिव है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए और बिल्कुल फार्मूले सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टैंड लास्ट के 2 क्वेश्चन कराते हैं। हमारे पास डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारे पास 7 का सॉल्यूशन। तो e⁻√10x, देखो सबसे पहले √10x है, तो टाइप तो e⁻x का ही है, और e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है e⁻x का हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसमें मैंने बताया था √x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2√x। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे y का करेंगे स्टूडेंट dy/dx, देखो टाइप देखते सबसे पहले क्या है e⁻x। तो e⁻x का जो डेरिवेटिव हो जाए, e⁻x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, √10x। अब स्टूडेंट क्या है, फार्मूला अप्लाई कर लो, डायरेक्ट कर दो। अब हम इसका भी करेंगे x किस टाइप का है, √10x टाइप का। भाई इसको हम एज इट ही रखेंगे, तो 10x। जब √x का करेंगे, देखो टाइप किसका है भाई, है तो 10x रूट के अंदर ही, पर है तो √x का ही टाइप, तो √x का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे 10x, क्योंकि 2 √x होता है। फिर 10x का करेंगे यहाँ पे sec²x, फिर x का करेंगे क्योंकि x का वहाँ पे 1 है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं स्टूडेंट। तो थोड़ा हम इसको मर्ज करके लिखते हैं, तो e की पावर यहाँ पे √10x, तो इंटू यहाँ पे sec²x, तो 2 यहाँ पे इंटू 10x। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे, चलो उधर ही देखते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 8 का जो सॉल्यूशन है y हमारे पास sin इनवर्स √x। स्टूडेंट जो x होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन देखो इन ये रेंज से आपको कोई वास्ता नहीं, केवल उन्होंने पूछा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन, यानी हमारे डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये जो टाइप है सिंगल है, तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है अभी बताया था 1 माइनस के x²। फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, तो एक लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है। अगर डेरिवेटिव का होगा डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे y का करेंगे स्टूडेंट तो डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो x कैसा है भाई, x इस फार्मूले में रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पर रूट एक्स रखेंगे और फिर x का वहाँ पर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव मैंने बताया था 1/2√x, फिर x का 1, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी इसको हम थोड़ा 1/√2x, या स्टूडेंट इसको हम ऐसा लिखेंगे √2x, तो हमारे पास जो बचेगा √1 - x। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।